जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सहारा इंडिया का बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की जानकारी आपको देंगे। यह जानकारी विस्तार रूप से रहेगा और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो पहला जो जानकारी रहेगा, जिनका भी 10,000 रुपये CRCS पोर्टल पर जाकर अप्लाई किए थे, बहुत सारे लोगों का पैसा पिछली बार आया था और बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आ पाया। और इस बार रिसेंट में 50-50 हजार रुपया आने की बात कही गई थी, जो कि वो भी पैसा बहुत सारे लोगों का आया और बहुत सारे लोगों का नहीं आ पाया। तो इसके बारे में हम विस्तार रूप से बात करेंगे। और दूसरा मुख्य बात करेंगे, जिसका भी सहारा इंडिया का पैसा है, उसके लिए हाई कोर्ट के द्वारा बहुत सारी अपडेट आई है। तीसरा पॉइंट का मुख्य जानकारी विस्तार रूप से यह रहेगा, इतने भी सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, उनका क्या क्या प्रश्न सहारा इंडिया को लेकर सरकार के पास है और सभी के पास है। वीडियो का आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और एक भाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। दैनिक जीवन में कॉमन वाली जानकारी को आप लोगों के लिए हमेशा लाने का प्रयास हम करते रहेंगे। चलिए बिना देर के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला मुख्य जानकारी पर हम लोग आ जाते हैं। इसमें 4 कंपनियां थी, जो कि इस प्रकार से 4 कंपनियां CRCS पोर्टल पर बताई गई थी। और ये 4 कंपनियों में जिसका भी पैसा था, तो उसी का रिटर्न 10,000 रुपया CRCS पोर्टल के द्वारा आ पाया और जिसका मैच्योरिटी पूरा था। लेकिन जब बाद में 50,000 रुपया के लिए सरकार के द्वारा आदेश हुआ, तो CRCS पोर्टल पर फिर से लोगों ने दोबारा अप्लाई की। तो बहुत सारे लोगों का फिर अभी हाल ही में हमारे क्षेत्र में भी कुछ लोगों का पैसा आया और इसके बाद बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं आया। तो 50,000 रुपये जिनका भी आया है, तो पैसा उसी का आया जिसका 2023 तक मार्च तक उसका मैच्योरिटी पूरा था। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का पैसा जिसका मैच्योरिटी पूरा हुआ था, फिर यदि उसका EMI रूप से डाला हुआ है, किसी का 5 साल और बढ़ा के डाल दिया है, 10 साल और बढ़ा के डाल दिया है, तो उसका पैसा तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। लेकिन जिसका मैच्योरिटी 2023 में मार्च तक पूरा था, उसी का पैसा 50,000 रुपये अभी आया है। जिसका आधार कार्ड में एक भी थोड़ा सा भी नाम गलत है, या तो उसके बैंक पासबुक में थोड़ा सा भी एक अक्षर नाम गलत है, या तो जो सहारा इंडिया का उसके पास पेपर है, तो उस पेपर में उसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, या तो उसमें नाम मिस्टेक है। तो जिसमें भी थोड़ा सा भी नाम मिस्टेक है, यानी कि CRCS पोर्टल पर जो भी दोबारा अप्लाई किए हैं और सारा नाम सारा सही है, डेट ऑफ बर्थ सारा में सही है, तो उसी का पैसा आ पाया। और जिसका एक अक्षर भी यदि गलत है, तो उसका पैसा नहीं आ पाया, उसका पैसा रुक गया। जिनका भी पैसा रुक गया, सहारा इंडिया में जहाँ भी हम लोगों का ब्रांच है, नज़दीकी ब्रांच, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। जहाँ में जिला में ब्रांच है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। नाम सुधार किया जा रहा है और वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सुधार किया जा रहा है। तो यदि आपका भी इस प्रकार से गलती होगा, तो आप अपने नज़दीकी जाकर और वहाँ पे आप अपना नाम वगैरह जो भी दिक्कत होगा, तो वो जाके ऑफिस में आप सुधरवा सकते हैं, ब्रांच में जाकर सुधरवा सकते हैं। उसके बाद फिर से आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपका पैसा जरूर आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 2023 मार्च तक आपका मैच्योरिटी पूरा होना चाहिए और कोई भी EMI में पैसा नहीं होना चाहिए। और CRCS पोर्टल जो सरकार के द्वारा बनाई गई थी, तो इसी 4 कंपनियां में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ होना चाहिए, तभी आपका पैसा आ पाएगा। अब चलिए आपको हम जानकारी देते हैं कि कोर्ट के द्वारा क्या आदेश रिसेंट में सारे आदेश आए हैं। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को 15 दिनों के भीतर 1,000 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि निवेशकों को उसके धन की वापसी के लिए उपयोग की जाएगी। रिफंड प्रक्रिया में तेजी। सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को धन वापसी की प्रक्रिया को तेज किया है और जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए इस पोर्टल पर अब तक लाखों निवेशकों ने पंजीकरण कराया और दावा किया गया कि आवेदन
के 45 दिनों के भीतर राशि सीधे आधार लिंक बैंक खाते में जमा की जाएगी। रिफंड लिस्ट में वृद्धि। सितंबर 2024 में सरकार ने रिफंड की सीमा को 5 गुना बढ़ाकर निवेशकों के राहत प्रदान की है, जिससे अधिकतम निवेशक अपने दावों को प्रस्तुत कर सकते हैं। के लिए आवश्यक दस्तावेज। रिफंड के लिए आवेदन करते समय निवेशकों को अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवेशक से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। विशेषकर 50,000 रुपये या उससे अधिक दावों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। सहारा कंपनियों की बिक्री। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को अपनी संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने का निर्देश दिया है। यदि निर्धारण समय सीमा के भीतर संपत्तियों की बिक्री नहीं होती है तो अदालत स्वयं नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देगी। यह बहुत ही बड़ा बात कहा गया कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर देगी। सारे लोगों का क्या सवाल है, तब पैसा वापस क्यों नहीं मिल रहा? सहारा इंडिया ने निवेशकों का पैसा वापस करने में देरी क्यों है? क्या सहारा ग्रुप दिवालिया हो गया है? सरकार द्वारा जब्त क्यों की गई है? सहारा का पैसा वापस कब मिलेगा? कोर्ट द्वारा पैसा लौटाने का आदेश क्यों लागू नहीं हो रहा है? क्या निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कोई तारीख तय की गई है? सहारा इंडिया रिफंड योजना की प्रगति क्या है? कि सुप्रीम कोर्ट और सेबी की भूमिका क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को लेकर क्या फैसला दिया है? सेबी निवेशकों के पैसा वापस क्यों नहीं कर रहा है? सेबी का सहारा से मिली राशि पैसा कब और कैसे लौटाया जाएगा? इसके बाद है सरकार क्या कर रही है? सरकार सहारा इंडिया से निवेशकों का पैसा वापस दिलाने के लिए क्या कदम उठा रही है? क्या सहारा इंडिया पर कोई सरकारी कार्रवाई चल रही है? क्या प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री ने इस मुद्दे पर कोई बयान दिया? जिनकी एफडी और आरडी मैच्योर हो गई, उनका पैसा क्यों अटका है? सहारा इंडिया ने मैच्योरिटी के बाद भी पैसा क्यों नहीं लौटा?